बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मिलाद शरीफ का महीना जारी है, इस सिलसिले के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से आज मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूँगा। तमाम अंबिया कराम को फजीलत दी गई, लेकिन जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा को अता किया, वो और किसी नबी को अता नहीं किया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के तीसरे सिपारे के अंदर ख़ुद फरमा दिया कि ये रसूल हैं, हमने इनके बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, फ़ौक़ियत दी है। किस तरह फ़ौक़ियत दी कि बाज़ ने अल्लाह से कलाम किया। तो देखें, जिस तरह कोई नबी आता है वो अपने से पिछले नबी की शरीयत को मनसूख कर देता है, या उसी नबी की शरीयत के ऊपर अमल करवाता है लोगों से, और ख़ुद भी उसी शरीयत पर होता है। मिसाल देख लें कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, तो उस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो नाफिज़ थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी आए, तो अब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जारी रही। हज़रत ईसा तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जारी रही, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और इंजील किताब आई, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख कर दिया गया। फिर जब आका करीम का दौर आया, तो तमाम अंबिया गुज़िश्ता जिनकी शरीयत नाफिज़ थी, वो तमाम की तमाम शरीयतों को ख़त्म कर दिया, और सिर्फ वाहिद एक शरीयत रही, वो शरीयत मोहम्मदी बाकी रही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के अंदर एक हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, मुझे बुज़ुर्गी दी गई या फजीलत दी गई अंबिया पर 6 दर्जों में। वो 6 दर्जे क्या हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे अता किया गया जामे कलाम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामे कलाम अता किया गया। वो किस तरह के नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जवामिउल कलिम हैं, यानी जिस तरह कुरान जामे है, यानी अल्फाज थोड़े होते हैं और कलाम तवील होता है, कलाम का जो माना होता है वो तवील होता है, और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी जामे हैं। बात यह है कि लफ्ज़ थोड़े होते हैं, माना उसके ज़्यादा होते हैं। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अमाल का एतबार नियतों पर है, इसी तरह दीन की हकीकत खैर ख्वाही में है। और एक और हदीस है कि मोमिन कामिल वही है जो बेकार और गैर मुफीद बातों को छोड़ दे। बज़ाहिर तो ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, लेकिन इसके अंदर सारी शरीयत और तरीक़त इन अल्फाज में पोशीदा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वनुसिरतु बिर्रुअब, और मेरी मदद की गई रौब के साथ। रौब के साथ किस तरह मदद की गई? एक और हदीस पाक में भी आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 1 माह के रौब से फजीलत दी। मुराद इसे ये है कि दुश्मनों के दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैबत थी वो बरकरार थी। कि जिस तरह वाक़या मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नीयत से एक काफिर आया, हाथ में तलवार भी मौजूद है, लेकिन तलवार हाथ में है लेकिन फिर भी कांप रहा है, थरथरा रहा है, कत्ल नहीं कर सका। वजह क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौब के साथ की है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि व उहिल्लत लिल गनाइम, और हलाल किए गए मेरे लिए गनीमतों को। गुज़िश्ता अंबिया कराम के दौर में भी जंगें हुआ करती थी, लेकिन उनके लिए गनीमतें हलाल नहीं थी। ऐसा होता था उनके दौर के अंदर कि वो गनीमतें जो जंग से जीती जाती थी, जंग लड़के जो माल गनीमत मिलता था उसको एक पहाड़ के ऊपर रख दिया करते थे, और उस माल गनीमत को आग खा जाया करती। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए हलाल कर दिया गया गनीमतों को। तो जिस तरह सूरतुल अनफाल के शुरू मिलता है कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया, तो सवाल किया गया गनीमत के बारे में, तो रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ कि गनीमतें जो हैं वो हलाल हैं अब तुम्हारे लिए। तो ये देख, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो करम किया, जो फजीलत दी रसूलुल्लाह को, वो ये थी कि गनीमतों को भी हलाल कर दिया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، اور بنایا گیا میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا. کہ پہلے اور مذاہب کے اندر اور شریعتوں کے اندر صرف مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. جس طرح یہودیوں کی عبادت گاہ جو تھی وہ بیت المقدس تھی، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے کلیسے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے مخصوص جگہ ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر اور خصوصاً جو نبی کریم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی، وہ یہ عطا کی کہ ان کے لیے پوری زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا کہ اب مسلمان جہاں چاہیں وہ نماز پڑھیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وَطَہُورًا، اور اس کو پاکیزہ بنایا گیا زمین کو. کہ عموماً تو پانی ہی ہے جو پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کو یہ فضیلت دی گئی، رسول اللہ کے امتیوں کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے لیے زمین کو بھی پاک کیا گیا کہ وہ مٹی سے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو وہاں سے وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کریں. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے انبیاء کرام آتے تھے تو ایک مخصوص قوم کے لیے وہ نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو جو فضیلت حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ کو تمام کی تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. یعنی مجھ پر نبی ختم کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا. اب یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ رسولوں کے اوپر مہر لگ گئی، ان کا آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی اب جو نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. اور رسول اللہ نے کے حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوں گے. تو اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں. اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت بھی اس قول کی جو ہے وہ مزید تاکید کر دیتی ہے اس قول میں کہ رسول اللہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.